हाय एवरीवन। सो इस बार की कंपनी अपडेट से स्टार्ट करते हैं। इसमें मैं सारी कंपनियों के अपडेट देने वाला हूँ, जितने भी मेजर कंपनी है, कौन सी कंपनी हायर कर सकती है, कौन सी नहीं कर सकती है। बट कुछ सीरियस चीजें हैं यार, जो पहले हम डिस्कस कर लेते हैं। तो देखो, सबसे पहले टीसीएस की बात करेंगे। बट टीसीएस से पहले जो चीज मुझे डिस्कस करनी है वो ये है कि ये जो प्लेसमेंट ईयर है, अब तो मुझे भी एक चीज समझ में नहीं आ रही है। अगर ऐसा ये प्लेसमेंट ईयर जाता है जो कि इस बार का चल रहा है, आई थिंक आगे आने वाले 1 से 2 साल में ऑफ कैंपस प्लेसमेंट का नाम ही खत्म हो जाएगा कि ऑफ कैंपस प्लेसमेंट कुछ होता भी है। ठीक है, फॉर फ्रेशर्स, ऑब्वियसली फॉर फ्रेशर्स, बिकॉज एक्सपीरियंस तो जो भी है वो ऑफ कैंपस ही नेक्स्ट कंपनी में जाएगा। पर जिस हिसाब से कंडीशंस चल रही हैं, मुझे लगता है कि आगे आने वाले 2 सालों में ये नाम का कॉन्सेप्ट खत्म हो जाएगा। बिकॉज अगर आप इस बार कंपनी की हायरिंग्स वगैरह को देखोगे, इवन जो कंडीशंस हैं वो काफ़ी अच्छी हो चुकी हैं अभी, जो पिछले साल चल रही थी तब भी कोई कंपनी ना हायरिंग निकालना चाह रही है, ना कोई कंपनी हायर ओपन कर रही है, हायरिंग ओपन कर रही है। बिकॉज चीज़ें ये है, काफ़ी चीज़ें अगर आपको मैं एक्सप्लेन करना चाहूँ तो ये है, काफ़ी चीज़ें ऑटोमेटेड हो चुकी हैं आज के ज़माने में, ऑटोमेटेड। और कंपनीज ने क्या किया है, कंपनीज की जो रिसोर्स की डिमांड है वो काफ़ी ज़्यादा कम होती चली जा रही है, या फिर कंपनियां प्रेफर कर रही हैं कि वो एक्सपीरियंस रिसोर्स को हायर करें, क्योंकि जो न्यू रिसोर्स होते हैं उनको पहले ट्रेनिंग करना पड़ता है और उनके तरफ से उतना इनपुट्स नहीं आता है, तो कंपनीज नहीं कर रही हैं प्रेफर। तो उस चक्कर में ऑफ कैंपस हायरिंग जैसा कॉन्सेप्ट पता नहीं क्या होगा, कैसे हायरिंग्स होंगी, आई डोंट नो। बट जो इस बार की कंडीशंस देखने को मिल रही हैं, आई एम वेरी वेरी डिसअपॉइंटेड। अब मैं जानता हूँ आप में से कई लोग कहेंगे कि भाई हम इतनी कंपनीज में अप्लाई कर चुके हैं, हम डेली अप्लाई करते हैं। आई क्लियरली अंडरस्टैंड, आपसे ज़्यादा दुख मुझे है। इसलिए है क्योंकि अगर आप तो केवल अप्लाई करते हो, मैं तो पूरे दिन में वीडियोस में कंपनीज को छांटता हूं, और आपको बिलीव नहीं होगा, 3 हायरिंग वीडियोस डालने में 8 से 9 घंटे का एफर्ट लगता है। और 8 से 9 घंटे का एफर्ट लगा के डालने के बाद अगर उस तरफ से आउटपुट नहीं आ रहे हैं, तो आपसे ज़्यादा मेहनत तो मैं कर रहा हूँ यूट्यूब के लिए, मुझे ज़्यादा दुख होता है। तो आप ये मत समझना कि कुछ भी डाले जा रहे हैं या मुझे दुख नहीं है, मैं अच्छे से जानता हूँ कि आप किस चीज़ से गुजर रहे हो। बट जो मार्केट में चल रहा है, उस हिसाब से आपको अभी यही करना पड़ेगा। आप कुछ नहीं कर सकते, आपके पास कोई सॉल्यूशन ही नहीं है। अगर आप ऑफ कैंपस में जॉब देख रहे हो, आप रिस्पॉन्स ये सब भूल जाओ, आपको अप्लाई करना पड़ेगा। अब जैसे कई कई लोगों को क्या होता है कि 100 बार अप्लाई कर देते हैं तो 2-3 कंपनी रिवर्ट कर देती हैं। ऐसे ही जॉब लेनी पड़ेगी, इसके अलावा कोई तीसरा तरीका नहीं है। मास हायरिंग्स बिल्कुल बुरी तरीके से स्टॉप हैं, बहुत ही कम हैं जो आ रही हैं। बीच में अगर एक आधा आ जाती है तो बहुत बड़ी बात हो जाती है, अगर 2 महीने में भी 1 या 2 हायरिंग आ जाती हैं तो वो बहुत बड़ी चीज़ है। ठीक है, तो हम बात कर लेते हैं टीसीएस के बारे में। सबसे पहले तो टीसीएस की 2024 बैच हायरिंग स्टार्टेड फॉर बीपीएस। ये तो आपको पता ही है कि बीपीएस के लिए टीसीएस की हायरिंग्स लगातार चल रही हैं। ठीक है, नो अपडेट्स ऑन फ्री एनक्यूटी, और ना ही मुझे लगता है कि फ्री एनक्यूटी पे कोई अपडेट आने वाला है, क्योंकि टीसीएस भूल गई है कि फ्री एनक्यूटी नाम की चीज़ क्या होती है। तो ज़्यादा उम्मीदें जो लोग लगा के बैठे, मैं बार बार नहीं कहना चाहता, बट ज़्यादा उम्मीदें मत रखना। पेड एनक्यूटी इज अवेलेबल विच इज़ टोटली नॉट वर्थ इट, कोई भी मतलब नहीं है, ये बिल्कुल यूजलेस है, बिल्कुल यूजलेस। ठीक है, अब जो भी स्पेलिंग हो भाई, लेकिन यूजलेस है, ये तो मैं क्लियरली कह सकता हूँ। ठीक है, टीसीएस सिग्मा की फार्मा के लिए हायरिंग आई है, विच इज कंप्लीटली नॉनसेंस, बिकॉज फार्मा के यार कितने ही कैंडिडेट्स होते हैं ऑब्वियसली। और ठीक है, अब इसको मैं क्या ही बोलूं, बट टीसीएस फार्मा की अभी हायरिंग निकली हुई है। अगर कोई है देख रहा है तो अप्लाई कर सकता है उसमें। ठीक है, तो टीसीएस की तरफ से कुछ खास अपडेट्स है नहीं, बस बीपीएस की हायरिंग्स चल रही हैं। नेक्स्ट इन्फोसिस के बारे में बात करते हैं। तो इन्फोसिस के बारे में कुछ अपडेट्स हैं जो मैं आपको देना चाहता हूँ। सो सिस्टम इंजीनियर हायरिंग विल नॉट कम इन मास, ये पहला अपडेट है। जो लोग भी उम्मीद लगा के बैठेंगे इन्फोसिस सिस्टम इंजीनियर के लिए हायरिंग निकालेगी ऑफ कैंपस में मास में, तो ऐसी कोई हायरिंग आपको देखने को मुझे नहीं लगता फ्यूचर में मिलेगी। प्रोसेस एग्जीक्यूटिव, प्रोसेस ट्रेनी, इन्फोसिस बीपीओ हायरिंग्स विल कम। तो ये हायरिंग्स इक्का दुक्का करके धीरे धीरे इन्फोसिस की तरफ से आ रही हैं, 1 2 4 ओपनिंग में आती हैं। कैरियर पेज पे इन्फोसिस पोस्ट करती है और लगभग विद इन 1 सप्ताह बंद हो जाती है। बिकॉज क्या होता है कि जो जैसे अगर प्रोसेस एग्जीक्यूटिव के लिए भी अगर इन्फोसिस ने हायरिंग डाली, सपोज 2 पोजीशन है, तो 10-10 हज़ार एप्लीकेशंस पहुंच जाते हैं। तो उसमें से 1 2 बच्चों को बड़े मुश्किल से कोई को सिलेक्ट कर देते हैं और देन ये बंद कर देते हैं। कोई भी मास में हायरिंग नहीं है, बहुत ही छोटी इक्का दुक्का हायरिंग आपको इन्फोसिस से देखने को मिल सकती है। देन सम वॉक इन ड्राइव्स कैन कम इन फ्यूचर, ये एक बड़ा अपडेट है कि देखो इन्फोसिस की तरफ से अभी कुछ प्रोजेक्ट्स हैं जिसमें मतलब कुछ ज़्यादा अच्छी तो पोजीशंस के लिए नहीं, बट हाँ, टेक्निकल सपोर्ट और सर्विस डेस्क, ये जो 2 पोजीशन है, टेक्निकल सपोर्ट और सर्विस डेस्क, इसके लिए आपको वॉक इन ड्राइव्स अभी देखने को मिलेंगी। ठीक है, अभी दिख भी रही है। मैंने एक वॉक इन ड्राइव का अपडेट डाला था, आई थिंक परसों ही डाला था इन्फोसिस का। तो अगर आप लोगों ने नहीं देखा तो एक बार उसको चेक कर लेना। वॉक इन ड्राइव्स कुछ आ सकती हैं सर्विस डेस्क और टेक्निकल सपोर्ट के लिए, ये जो 2 जॉब रोल हैं इसके लिए आपको देखने को मिल सकती हैं।
एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है, प्लीज अपडेट योर प्रोफाइल ऑन पोर्टल, बिकॉज इन्फोसिस के रिक्रूटर्स आजकल क्या कर रहे हैं कि जो इन्फोसिस का पोर्टल है उसमें अगर उनके डेटा में आपका सीवी वगैरह डाला है तो डायरेक्टली भी रीच आउट कर लेते हैं। तो अगर आपने उनके पोर्टल पे अपना अपडेटेड सीवी वगैरह नहीं डाला तो ये गलती है। आप इन्फोसिस के पोर्टल पे अपना सीवी को जरूर अपडेट कर दो, ठीक है। नेक्स्ट हम बात करते हैं कैप जेमनी के बारे में। तो कैप जेमनी यहाँ पर हायर की हम बात करते हैं तो कैपजेमिनी की तरफ से एक बड़ी अपॉर्चुनिटी आ सकती है, मास, ठीक है। तो ये एक बड़ा अपडेट है कि मास हायरिंग कंपनी कैपजेमिनी की तरफ से आ सकती है, विच विल कम बिफोर दिसंबर, दिसंबर से पहले आ सकती है। अब अगर दिसंबर से पहले, तो अगर आप सोच रहे हो कि बीच में काफी ज्यादा हायरिंग्स आ जाएंगी ये वो, तो छोटा मोटा इसको इग्नोर मत करना, क्योंकि ये अपॉर्चुनिटी बहुत लोगों के लिए एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी हो सकती है। क्योंकि कैपजेमिनी की तरफ से बेसिकली क्या होता है कि हर साल नेटवर्क इंजीनियर पोजीशन के लिए मास में हायरिंग आती है, जनरली दिसंबर से पहले ही आ जाती है। तो इस बार हम देखते हैं कब आएगी, और अगर इन्हें ऐसा नहीं किया तो ये तो बहुत बड़ी बात हो जाएगी, बट मेरे हिसाब से तो आनी चाहिए। सो सून एप्लीकेशन विल स्टार्टेड फॉर नेटवर्क इंजीनियर, और एक दो ड्राइव आती हैं नेटवर्क इंजीनियर के लिए, बट मैं प्रेफर करूंगा पहली वाली में ही इसमें अप्लाई कर दें। एंड नेटवर्क इंजीनियर हायरिंग कैन कम इन गुड अमाउंट बिफोर दिसंबर, ठीक है। तो ये एक बड़ा अपडेट है कैपजेमिनी की तरफ से। अब इसके लिए प्रिपरेशन वगैरह, अब प्रिपरेशन की तो कोई बात ही नहीं है, प्रिपरेशन तो आप लोग सबके लिए पूरी A1 करके रखो। इवन आप सर्विस बेस में अगर जॉब देख रहे हो, तैयारी प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी वाली करके रखो, क्योंकि तभी मिल पाएगी आपको। उसके बिना मैं मतलब आपको लग रहा होगा कि मैं कुछ ज्यादा ओवरवेल्म्ड हो रहा हूँ या फिर कुछ ज्यादा बहुत बड़ी बड़ी बातें कर रहा हूँ, बट ये आज के टाइम पे रियलिटी है। 3 लाख की जॉब के लिए आपको तैयारी करनी पड़ेगी 30 लाख की कंपनी जैसी, तब आपको जाके 3 लाख वाले में जॉब मिलेगी। आज की ये कंडीशन है। और इसको मान लो, जो लोग सोच रहे हैं कि भाई नहीं पढ़ना कोडिंग, हम तो चीटिंग मार लेंगे, ये कर लेंगे, बैठे रह जाओगे, कुछ भी नहीं कर पाओगे। ये मैं आपको बता रहा हूँ कि हम चीटिंग के भरोसे बैठ गए, इसके भरोसे बैठ गए, यहाँ पे दो दो पोजीशन तो मिल नहीं रही है, चीटिंग के भरोसे क्या इंटरव्यू निकालोगे आप। तो तैयारी में कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं करने का। वैसे भी खाली जो लोग बैठे हैं अभी, मतलब केवल अप्लाई ही कर रहे हैं, तो वो मेरे को ऐसा लगता है कि वो लोग अभी ज़्यादा प्रिपरेशन पे ध्यान दे सकते हैं, क्योंकि अगर कोई बड़ी हायरिंग आती है तो वो आपके लिए एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी बन के आ सकती है, ठीक है। देन बात करते हैं विप्रो की। तो विप्रो स्टॉप द हायरिंग्स। सो ये एक बड़ी बात है कि विप्रो की तरफ से जो वैसी हायरिंग थी जो इनने डाली थी पोर्टल पे, अगर आपको याद हो सुपर सेट पे, तो वो वाली तो यार बिल्कुल कुछ अपडेट वहां पे आ ही नहीं रहे, तो वहां पे तो स्टॉप हो चुकी है। एंड विल पेंट सिम हायरिंग्स आर ऑन गोइंग एंड नो अपडेट्स ऑन प्रोजेक्ट इंजीनियर हायरिंग, ठीक है। तो ये एक बहुत बड़ी चीज़ है कि ये लोग केवल नोटिफिकेशन डाल के भूल गए हैं विप्रो वाले, और उसके बाद से इन्हें कोई भी अपडेट नहीं दी है। विल और सिम की यहाँ पर हायरिंग चल रही है। और एक और मैं बड़ी चीज़ बताना चाहता हूँ कि छोटी छोटी विप्रो के बीच में हायरिंग्स आ सकती है। जैसे अभी मैंने बताया था कि विप्रो ने एसोसिएट के लिए अभी कुछ लोगों को इंटरव्यू मेल्स भेजे थे, जैसे मैंने आपको बताया था, उसकी हायरिंग मैंने सेपरेटली डाली भी थी, कई लोगों ने देखी होगी। तो ऐसे बीच में एक दो चार पांच लोगों को बीच बीच में ऐसे हायरिंग्स के थ्रू हायर कर सकते हैं फ्रेशर को, क्योंकि बीच बीच में क्या होता है कि प्रोजेक्ट में कई बार रिक्वायरमेंट पड़ती रहती है जहां पर एक बहुत ज्यादा लो बजट रिसोर्स चाहिए होता है। सपोज कोई रिपोर्टिंग करनी है, कुछ करना है, तो काफी लो बजट रिसोर्स चाहिए होता है, तो बीच बीच में ये लोग हायरिंग्स निकालते रहते हैं दो चार पोजीशन के लिए। तो वो वाली तो चलती रहेंगी पूरी साल भर, बट मास हायरिंग के अब ऊपर अभी कोई भी अपडेट नहीं है। देन टॉक अबाउट एक्सेंचर। तो एक्सेंचर टास्क मेल्स अप्रूवल रिजेक्शंस आर ऑनगोइंग। तो कई लोग पूछ रहे हैं कि उनका बार बार रिजेक्शन मिल रहा है, उनको जिन लोग भी जिनका सिलेक्शन हुआ है। तो देखो, आप लोगों को अगर बार बार रिजेक्शन मिल रहा है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, आपको ऐसे एकदम से रिजेक्ट नहीं हो गया, आप उसका टेंशन मत लेना। अगर आपका कोई भी डॉक्यूमेंट बिल्कुल ही मतलब ऐसा पाया जाता है कि जिसमें आप बिल्कुल भी वेरीफाइड नहीं हो, तो होगा, वरना आपको एक दो बार रिवर्ट करके वो लोग दोबारा से कहेंगे कि एक बार इसका सही डॉक्यूमेंट भेजो। अब जो लोग सोच रहे हैं कि अभी ऑनबोर्डिंग का क्या अपडेट है, जिन लोगों का अप्रूव हो गया है टास्क मेल, तो उसके ऊपर देखो अपडेट ये है कि अभी भी एक्चुअली क्या है कि कई लोगों का रिजेक्ट होकर दोबारा से उनको डॉक्यूमेंट अपडेट करने हैं। जब तक सारे बच्चों के अप्रूवल नहीं हो जाएंगे, तब तक ऑनबोर्डिंग के फेजेस स्टार्ट होना काफी मुश्किल है। अभी कोई भी अपडेट नहीं है, तो अभी भी ये प्रोसेस ऑन गोइंग है। तो अभी ऑनबोर्डिंग जो पहले लग रहा था कि जल्दी हो जाएगी, बट अभी तक रिजेक्शन मेल आ रहे हैं जो कि काफी दिनों तक आ रहे हैं, काफी दिन बाद बाद वो लोग भेज रहे हैं, जो कि मेरे हिसाब से जल्दी करना चाहिए, बट थोड़ा सा लेट कर रहे हैं। उस हिसाब से आप देख सकते हो ऑनबोर्डिंग को अभी करने में काफी ज्यादा लेट और टाइम लग सकता है, ठीक है। नेक्स्ट वी विल टॉक अबाउट आईबीएम। सो आईबीएम सम हायरिंग्स कैन कम इन फ्यूचर, एप्लीकेशंस आर ओपन फॉर एंट्री लेवल पोजीशन। तो देखो, कुछ हायरिंग्स आईबीएम की तरफ से आ सकती हैं, और अभी ऑन कैंपस में काफी सारी हायरिंग करी है आईबीएम ने। एंड एप्लीकेशन आर ओपन फॉर एंट्री लेवल पोजीशन, जो उनके कैरियर पोर्टल पे हैं, बट टेस्ट लिंक्स अभी ज्यादा लोगों को नहीं गए हैं, ठीक है। तो ओपन तो है, तो आई थिंक हो सकता है अगर आप रजिस्टर करो तो थोड़े समय बाद, 2-3 महीने बाद, आईबीएम क्या करती है, एकदम से हायरिंग्स भेजती है। तो कुछ भरोसा नहीं है, आप भूल भी जाओगे कि हमने आईबीएम में कब अप्लाई किया था, तब जाके एकदम से सब लोगों को टेस्ट मेल आ जाता है। तो उनमें आप अप्लाई करके रख सकते हो अगर आपने अप्लाई नहीं किया। देन एचसीएल की बात करते हैं। तो गिव इंटरव्यू फॉर द ग्रेजुएट ट्रेनी पोजीशन। हाँ, तो यहाँ एक बड़ा अपडेट है कि एक दो बच्चे गए थे इंटरव्यू देने जो हमारे ग्रुप में थे, तो उनकी तरफ से क्या अपडेट आया है कि उनका भाई इंटरव्यू हो गया है एचसीएल में। पहले ही मैं बता देता हूँ आपको, इंटरव्यू आई थिंक 14 सितंबर को दिया था, या कुछ इसी इसी वीक के आसपास दिया था, 14 15 16 ऐसा कुछ इंटरव्यू आई थिंक दिया था।
या फिर आसपास दिया होगा, इतना मुझे याद है। तो कुछ बच्चे हमारे ग्रुप से गए थे कि अन अकेडमी वाले से, तो उन्होंने इंटरव्यू दिए थे ग्रेजुएट ट्रेनी के। तो अभी आई थिंक रिजल्ट का तो कोई अपडेट आया नहीं है, बट हाँ इंटरव्यूज हुए हैं इसके। एंड करंटली डूइंग वॉक इन फॉर द फ्रेशर्स। तो देखो एचसीएल की तरफ से बीच बीच में वॉक इन ड्राइव्स आ रही हैं काफी सारी फ्रेशर्स के लिए। ये अभी कंटिन्यू रहेंगी दिसंबर तक। एचसीएल में दिसंबर तक आपको वॉक इन ड्राइव्स वगैरह देखने को मिलेंगी, जो इनका एक पैटर्न है कि दिसंबर तक इनकी वॉक इन ड्राइव्स वगैरह चलती हैं, ठीक है, जितना मैंने एनालाइज किया है। तो वो अभी आपको देखने को मिल सकती है, बट बड़े रोल के लिए नहीं, छोटे मोटे। बाकी जिन लोगों ने भी रजिस्टर कर रखा है एचसीएल के पोर्टल पे, उनके लिए एक बड़ी अपडेट ये है कि अभी जैसे ग्रेजुएट ट्रेनिंग के लिए आया था इंटरव्यू वगैरह, तो जिन लोगों को नहीं आया था या फिर आया भी था, ग्रेजुएट पोस्ट ट्रेनिंग के लिए भी आ सकता है जब रिक्वायरमेंट्स ओपन होगी। रजिस्ट्रेशन केवल एक बार ही होता है। अब जब उनके पास ओपनिंग होगी ग्रेजुएट पोस्ट इंजीनियर ट्रेनिंग के लिए, तो जीपीईटी के लिए भी आपको मेल आ जाएंगे। तो मतलब ऐसे धीरे धीरे भेज भेज देंगे मेल। रजिस्ट्रेशन आपका हो चुका, तो टेंशन नहीं लेना है आपको, ठीक है। सो ये थे सारे अपडेट्स। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई तो लाइक जरूर करना। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।